नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेड प्लस हेल्थ केयर और ई क्लेरेक्स, भेल, मनाली पेट्रोकेमिकल, ई सब और क्रिसिल लिमिटेड जैसी कुछ कंपनियों के बारे में। इनमें से कुछ कंपनियों में जैसे मेड प्लस, ई क्लेरेक्स जैसी कुछ कंपनियों ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी किए हैं, जिनके बाद इनके शेयरों में अच्छी खासी ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। वहीं कुछ कंपनियों में खबरें भी देखने को मिल रही है, मैनेजमेंट में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनमें मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, जिनमें खबरें हैं और किसमें अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी किए हैं, इस पर डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मनाली पेट्रोकेमिकल्स के नतीजों के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसके प्रॉफिट में कमी आते हुए देखने को मिल रही है, भयंकर गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम 366 करोड़ रुपये था, जो इस बार गिरकर 270 करोड़ रुपये पे आ गया है। वहीं क्वार्टर 3 में 211 करोड़ रुपये कंपनी के टोटल इनकम रहा था। तो हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसमें कमी आते हुए देखने को मिल रही है। एबिटा की बात करें तो 107 करोड़ रुपये से घटकर 9.25 करोड़ रुपये पे आ गया है। वहीं पीबीटी की बात करें तो ये 96 करोड़ रुपये से गिरकर 2.25 करोड़ रुपये के आसपास आ गया है। पैट की बात करें तो 71 करोड़ रुपये से गिरकर 1.25 करोड़ रुपये के आसपास आ गया है। हालांकि क्वार्टर 3 में कंपनी का जो पैट था ये 1 करोड़ से भी कम देखने को मिला था। ये स्टैंड अलोन इसका रिजल्ट है, लेकिन कंसोलिडेटेड की बात करें तो कंसोलिडेटेड टोटल इनकम भी इसका गिरते हुए देखने को मिल रहा है। 420 करोड़ रुपए से कम होकर 338 करोड़ रुपए पे आ गया है। वहीं एबिटा की बात करें तो एबिटा 110 से गिरकर 11 करोड़ रुपए पे आ गया है। पीबीटी की बात करें तो 98 करोड़ से गिरकर 2.25 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है। वहीं अगर इसके पैट की बात करें यानी प्रॉफिट की, तो ये कंसोलिडेटेड कंपनी का लॉस देखने को मिल रहा है। इसका पैट माइनस में है, 45 लाख रुपए के आसपास इस बार कंपनी का माइनस में देखने को मिल रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 73 करोड़ 93 लाख रुपया कंपनी प्रॉफिट में रही थी। रिजल्ट के बाद कंपनी के शेयरों में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल बाजार टाइम में 6.5% गिरावट के साथ यह शेयर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। क्रिसिल जर्मन इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ फाइनल डिविडेंड का भी रिकमेंडेशन किया है, 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से। अगर इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने जो टोटल इनकम दिखाया है ये रहा है इस बार के क्वार्टर 4 में 7,564 करोड़ रुपये रहा है। ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये लाख इन रुपीज़ है, इस बात का ख्याल रखें। कंपनी का जो टोटल इनकम है ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 11,308 करोड़ रुपये कंपनी का टोटल इनकम रहा था। वहीं एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस 9,618 से कम होकर 6,939 करोड़ लाख रुपए के आसपास हो गया है। जबकि अगर इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो इसका है 1,252 लाख रुपए से कम होकर 461 लाख रुपए पे आ गया है। अगर इसके पीबीटी की बात करें तो पीबीटी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1,689 लाख रुपए कंपनी की पीबीटी थी, इस बार 625 लाख रुपए दर्ज की गई है। अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं तो अर्निंग पर शेयर भी इसका कम होते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले साल के मुकाबले 4 रुपये 69 पैसे पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का ईपीएस था, जो इस बार घटकर 1 रुपये 72 पैसे पे आकर टिका है। शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज इसके शेयरों में रिजल्ट आने के बाद गिरावट देखने को मिल रही है। 4.25% के आसपास फिलहाल बाजार टाइम में गिरावट देखने को मिल रही है। सिचुएशन आगे चलकर चेंज हो सकता है, इस बात का ख्याल रखें। अब बात करें ई सब इंडिया लिमिटेड के बारे में तो आज इसके शेयरों में फिलहाल बाजार टाइम में
8% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिल रही है। कंपनी ने अपने Q4 के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने बताया है कि Q4 में उसका टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जो रहा है ये 30,469 लाख रुपए रहा है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये लाख इन रुपीज़ हैं, इस बात का ख्याल रखें। वहीं पिछले साल के Q4 में यह 26,594 लाख रुपए रहा था। यानी कंपनी का जो टोटल इनकम है ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। Q3 में भी 27,055 लाख रुपए कंपनी का टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन रहा था। पीबीटी की बात करें तो पीबीटी भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। 2,864 लाख रुपए से बढ़कर इस बार के Q4 में 5,645 लाख रुपए हो गई है। Q3 में यह 4,857 लाख रुपए रही थी। नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट जो रहा था वो 2,133 करोड़ रुपए रहा था, जो इस बार बढ़कर 4,186 करोड़ रुपए हो गया है। Q3 में भी 3,631 करोड़ रुपए रहा था। यानी इसके नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर इसका जो है घटते हुए 13 रुपये 86 पैसे से बढ़कर 27 रुपये 20 पैसे इस बार के Q4 में हो गया है, जबकि Q3 में 23 रुपये 60 पैसे के आसपास कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखने को मिला था। मेड प्लस हेल्थ सर्विस ने भी अपने Q4 के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसका पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है। रिजल्ट जारी होने के बाद कंपनी के शेयरों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। फिलहाल 17% से ऊपर ये ट्रेंड प्रॉफिट में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आज हालांकि इसने 824 रुपये का हाई भी बनाया था। कंपनी ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें बताया है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 965 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,252 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये मिलियन रुपीज़ है, तो इनको हम करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें। वहीं टोटल इनकम कंपनी का 978 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार के Q4 में 1,266 करोड़ रुपए हो गया है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो ये भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 966 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार के Q4 में 1,249 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल इनकम रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। 12 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार के 17 करोड़ रुपए कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स रही है, जबकि Q3 में 16 करोड़ रुपए के आसपास रही थी। नेट प्रॉफिट की बात करें यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 11 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार 26 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी की प्रॉफिट Q3 में 13 करोड़ रुपए रही थी। यानी कंपनी के प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर के हिसाब से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये 99 पैसे से बढ़कर इस बार के Q4 में 2 रुपये 24 पैसे पर आ गया है। अब अगर इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट की बात करें तो स्टैंड अलोन कंपनी का 45 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार के Q4 में 79 करोड़ रुपए टोटल इनकम रहा है। अगर एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी का स्टैंड अलोन एक्सपेंस 44 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार 82 करोड़ रुपए हो गया है। Q3 में 59 करोड़ रुपए रहा था। पीबीटी भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। 9 लाख रुपए के आसपास पिछले साल के Q4 में कंपनी की पीबीटी रही थी, जो इस बार बढ़कर 6 करोड़ रुपए के आसपास आ गई है। वहीं अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इस बार 5 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट दर्ज किया गया है। इक्लेरेक्स सर्विस के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों में फिलहाल बाजार टाइम में 8% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिल रही है। कंपनी ने अपने Q4 के नतीजे जारी कर दिए हैं, जो निवेशकों को काफ़ी राहत आ रहा है। कंपनी ने 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का भी रिकमेंडेशन किया है।
अगर इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने जो टोटल इनकम दिखाया है इस बार के क्वार्टर 4 में ये 506 करोड़ रुपए दिखाया है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये मिलियन इन रुपीज़ हैं, इनको हम करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहे हैं। कंपनी का पिछले साल के क्वार्टर 4 में जो टोटल इनकम रहा था ये 435 करोड़ रुपए रहा था, यानी इसके जो इनकम है इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखें तो इसमें गिरावट नज़र आ रही है, क्योंकि क्वार्टर 3 में 509 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल इनकम रहा था। अब बात करते हैं इसके टोटल एक्सपेंस की, तो टोटल एक्सपेंस इस बार के क्वार्टर 4 में 366 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 308 करोड़ रुपए रहा था। वहीं क्वार्टर 3 में 368 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा था। वहीं अगर पीबीटी की बात करें और प्रॉफिट की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का पीबीटी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 127 करोड़ रुपये कंपनी की पीबीटी रही थी और इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी की पीबीटी 140 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं कंपनी का प्रॉफिट 95 करोड़ रुपये से बढ़कर 106 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले साल के जो क्वार्टर 3 में 105 करोड़ रुपये रहा था। अर्निंग पर शेयर की बात कर लें तो अर्निंग पर शेयर भी इसका बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 19 रुपये 22 पैसे से बढ़कर इस बार 21 रुपये 82 पैसे पे आ गया है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो ये इसका टोटल इनकम 601 करोड़ रुपये से बढ़कर इस बार 698 करोड़ रुपये पे आ गया है, जबकि इसके टोटल एक्सपेंस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में 442 करोड़ रुपये कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा था, जो इस बार के क्वार्टर 4 में बढ़कर 523 करोड़ रुपये पे आ गया है। पीबीटी की बात करें तो पीबीटी भी इसकी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। 1058 करोड़ रुपये पिछले साल के क्वार्टर 4 में थी, इस बार बढ़कर 1074 करोड़ रुपये आई है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी इसका बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा था ये रहा था 118 करोड़ रुपये, जो इस बार बढ़कर 132 करोड़ रुपये आ गया है। तो इसके प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ईयर ऑन ईयर के हिसाब से उछाल देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं भेल के बारे में, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। आज इसके शेयरों में फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है, 4.25% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के क्वार्टर 4 के नतीजे भी आने वाले हैं, साथ ही साथ इसमें मैनेजमेंट में बदलाव भी होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया है कि उसके जो श्री जयप्रकाश श्रीवास्तव जो डायरेक्टर हैं उनको अब एडिशनल चार्ज दिया गया है। अब उनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी नियुक्त कर दिया गया है। इन्होंने